में हिंदी पाठ 4 पत्ते ही पत्ते का अगला भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा पत्ते जो है अलग अलग आकार के होते हैं और हरे होने के साथ साथ वो जो है कुछ पीले रंग के भी होते हैं, क्योंकि पीला रंग कब होते हैं जब वो झड़ने को होते हैं, और जब झड़ जाते हैं उसके बाद जो है वो सूख करके भूरे रंग के हो जाते हैं। देखिए पत्तों के बारे में हमने जानकारी ली। आज जो है उसी पाठ से अब जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो ये हम चित्र को देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे और चित्र में देखेंगे कि ये किस समय का और कहाँ का चित्र है। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर जो है पुस्तकें ही पुस्तकें, कुछ शायद किताब की दुकान होगी। ये बस है और ये बच्चे हैं, ये सारी स्कूल ड्रेस में बच्चे हैं, इसका मतलब ये स्कूल तो जा रहे होंगे, तो आ रहे होंगे। थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हाँ, ये स्कूल छूटने का समय है, जब स्कूल छूटता है ये उस समय का चित्र है कि शाम को जब छुट्टी होती है। ये स्कूल है और ये विद्यालय का जो है ये गेट है। कुछ बच्चे देखो विद्यालय से बाहर निकल रहे हैं। ये सर और मैडम भी जो है खड़ी हैं। ये देखो कुछ बच्चे जो है गेट से सीधा जो है झूला बना करके बाहर निकल रहे हैं। ये बस स्टॉप है। कुछ बच्चे जो है बस का इंतजार करने के लिए यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। कुछ यात्री लोग भी हैं और कुछ बच्चे जो है उनकी मम्मी के साथ जा रहे हैं और दूसरा कुछ बच्चे जो है देखो रिक्शे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपने पापा के साथ जा रहे हैं। कुछ बच्चे ये देखो ये वाले रिक्शे पैदल वाले रिक्शे में बैठ रहे हैं। कुछ बच्चे जो है खुद ही पैदल जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और कुछ जो है बस की तरफ दौड़ रहे हैं कि बस आ गई, और कई बच्चे जो है ये पैदल जा रहे हैं। तो ये जो है शाम को स्कूल छूटने वाले समय का चित्रण किया गया है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। घर कैसे जाओगे। अभी तक हमने देखा कि स्कूल जब छूटता है तो कौन कौन कैसे कैसे जाते हैं, वो हमने आपको चित्र में दिखाया, देखा, हमने अवलोकन किया। अब कैसे जाएंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। चलो तो हम लिखते हैं मैं जाती हूँ। अब आप लोग जो जिस हिसाब से या जिसमें आप घर जाते हो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि मैं रिक्शे से रिक्शा से घर जाती हूँ। मैं रिक्शा से जाती हूँ। और आप लोग जैसे भी जाइए, तो मम्मी के साथ जाते हो या पापा के साथ जाते हो, या तो बस में जाते हो या साइकिल में जाते हो या खुद पैदल जाते हो, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है सही जगह पर। हाँ मतलब सही का निशान, या नहीं का मतलब एक गलत का निशान लगाना है। इसमें देखो 3 खाने बनाए गए हैं। एक में सवारी, यहाँ पे आप जो जिस जिस चीज़ की सवारी होती है वो यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। मैंने सवारी की है वो आपने यहाँ पर सही का निशान लगाना है। मैंने सवारी नहीं की है वो आपने यहाँ पर निशान लगाना है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले रिक्शा। अब मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ कि मैंने किसकी सवारी की है, मैं उसका निशान लगाऊंगी, और आप लोगों ने जिसकी सवारी की है आप उसका लगाएंगे। तो रिक्शा मैंने ये पैडल वाले रिक्शे की सवारी की है। बस की भी मैंने सवारी की है। रेलगाड़ी की मैंने सवारी की है। बैलगाड़ी की मैंने सवारी नहीं की है क्योंकि हमारे गांव में बैलगाड़ी नहीं होती है। साइकिल की मैंने सवारी की है। फिर उसके नीचे है ऊँट। ऊँट की भी मैंने सवारी की है। बीच पे जाकर स्कूटर, हाँ स्कूटर की मैंने सवारी की है। हाँ भैंस की भी मैंने सवारी की है क्योंकि बचपन में जब हम भैंस को नहलाते थे तो उसकी सवारी करके बैठ जाते थे। आगे है तुम कैसे जाते हो। अब कैसे जाते हो यहाँ पर जो है आपने जानकारी देना कि किस जगह जाने के लिए हमको किस किस साधनों की वाहनों का उपयोग करते हैं वो हमने लिखना। दादी के घर। अब मेरी दादी का घर दूर है तो मैं दादी के घर जाने के लिए रेलगाड़ी से जाती हूँ। रेलगाड़ी से मैं यहाँ पर रेलगाड़ी लिखूंगी। फिर है सिनेमा घर देखने। सिनेमा घर में हम लोग या तो मैं रिक्शे से जाती हूँ या बस से, 2 वाहनों से हम जाते हैं। फिर स्कूल।
स्कूल जाने के लिए भी रिक्शा। फिर उसके बाद है हाट या बाजार। हाट बाजार अगर नजदीक होगा तो पैदल जाते हैं, दूर होगा तो हम रिक्शा से जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पैदल, पैदल या रिक्शा। ये तो पैदल जाएंगे या तो रिक्शे से। जैसे ये देखो, ये बिल्ली है सलोनी, ये जो है ये रिक्शे में जा रही है। चलो आगे है, बताओ सवारी टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में जाएंगे। ये हमको यहाँ पर लिखना है, किस चीज़ में जो है टिकट लगेगा और किस में खाली सिर्फ पैसा देना पड़ता है, और कौन सी चीज़ जो है हम मुफ्त सवारी करते हैं। तो यहाँ पे सवारी के चित्र है। सबसे पहले है रेलगाड़ी। आपने सही का निशान लगाना है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में क्या लगता है, टिकट लगता है, जिसका टिकट हमको काफ़ी दिन पहले निकालना पड़ता है। फिर है भैंस। तो भैंस के हम क्या करेंगे, भैंस का तो हम फ्री में करते हैं, मुफ्त में यहाँ पे। फिर है रिक्शा। तो ये रिक्शा में जो है हम बैठते हैं, लेकिन इसमें जो है हम टिकट नहीं लगाते, हम पैसा देते हैं रिक्शा वाले। फिर है साइकिल। साइकिल भी अगर हमारी खुद की साइकिल हो तो हम मुफ्त की सवारी करते हैं। ऊँट, ऊँट की जब हम सवारी करते हैं तो ऊँट वाले को भी हमको पैसा देना पड़ता है। आगे है बैलगाड़ी। अगर बैलगाड़ी अपने घर की है या अपने रिश्तेदारों की है तो आप फ्री में जाओगे, लेकिन अगर किसी की है तो वो हमसे पैसा ज़रूर लेंगे। फिर है बस। बस में जो है हम जाते तो टिकट लगता है। और गोदी, गोदी तो चाहे मम्मी की हो चाहे दादी की हो, वो तो हमको फ्री की मिलती है, वो भी हमेशा। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे फिर से वही चित्र है और उसका हमने अवलोकन करना है कि आपने चित्र ध्यान से देखना है कि ये कहाँ का चित्र है। ये देखिए, ध्यान से पहले चित्र देखिए कि कहाँ का चित्र है और अंदाजा लगाइए कि ये चित्र ऐसा आपने कहाँ देखा है। देखो बच्चों, ये चित्र जो है एक खेत वाले साइड का है, जहाँ पर ये खेत है, ये ऊपर पीछे पहाड़ियाँ दिख रही है, ये खेत है, ये जो है ये रास्ता है, और ये फसल यहाँ पर उगी हुई है। और एक औरत जो है यहाँ ऊपर चढ़ी हुई है और इसके हाथ में गोल गोल रस्सी है, जिससे कि वो पत्थर से गोल गोल घुमा करके पत्थर फेंकती है रस्सी से। और जो अनाज खाने के लिए पक्षी वगैरह बैठते हैं उनको भगाने के लिए ऐसा गांव में किया जाता है। दूसरा देखो, ये किसान, ये बच्चा है, वो सर पे जो है कुछ लेके आ रहा है क्योंकि वो खेत से आ रहा है। यहाँ पर एक औरत देखो, ये जो है उसकी अनाज की जो है रुपाई कर रही है। ये खेत में जो है बैल भी दिख रहे हैं। ये देखिए, एक किसान जो है अपने खेत की तरफ जा रहे हैं, उसके हाथ में फावड़ा है। ये औरत देखो, ये लड़की ये घास लेके आ रही है। ये देखो, दो बच्चे हैं, ये पानी आ रहा है नहर में, और ये दो बच्चे जो है नहर के पानी को देख करके कुछ आपस में बातें करते हैं, और उनके साथ उनका कुत्ता भी आया हुआ है। ये देखो, आगे दूसरे चित्र में दिख रहा है कि हमको कि जो नहर में जो पानी आ रहा है वो जो है ये दूर तालाब है, तालाब में से पानी को लाया जाता है, क्योंकि हमको जब सिंचाई करनी होती है तो पानी की हमको ज़रूरत पड़ती है। एक किसान जो है अपने बैल को ले जा रहा है, दूसरा जो है एक किसान जो अपने ट्रैक्टर में बैठा हुआ जा रहा है और अपनी बेटी को भी ले जा रहा है। यहाँ पर देखो, ये खेत के बीच में यहाँ पर एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है पानी का, इसमें एक लड़का पानी भर रहे हैं और एक लेडी जो है औरत पानी भर करके ले जा रही है, और पीछे एक झोपड़ी भी है। यहाँ देखो, कुछ किसान जो है ये अनाज काट रहे हैं, और जो है ये चित्र है, ये जो है खेतों में लगाया जाता है, इसको हिंदी में बिजुका कहते हैं, जिससे कि खेत में जो है जब फसल पक जाती है तो पक्षी वगैरह आते हैं खाने के लिए, तो उनको डराने के लिए ये जो है एक ऐसा मुखौटा जैसा बनाया जाता है, ताकि पक्षियों को ऐसा लगे कि यह जो है इंसान है। चलो अब आगे देखते हैं, नीचे क्या और ऊपर क्या। तो नीचे क्या और ऊपर क्या से मतलब क्या है, देखते हैं। गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। देखो बच्चों, कई अनाज या कई सब्जियां, कई फल ऐसे होते हैं जो कुछ जमीन के अंदर होते हैं और कुछ जमीन के बाहर। जमीन के अंदर से मतलब है कि मिट्टी के अंदर जो उगते हैं वो जमीन के अंदर, और जो मिट्टी से ऊपर उगते हैं वो जमीन के बाहर, जैसे ये मूली।
मूली के सिवाय और कई सब्जियां ऐसी है जो कि जमीन के अंदर होती है। जैसे जमीन के अंदर होता है आलू भी होता है, छोटे छोटे आलू लगे रहते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। ये आलू है, मान लो ये आलू का पौधा है। ये एक पौधा हम बना देते हैं कि ये आलू का पौधा है, और आलू जो है वो जमीन के अंदर होता है। ये मान लो ये हमने आलू लिखा, ये तो मूली तो आपको दिख रही है और ये आलू है। दूसरा जो है प्याज होता है, प्याज भी जो है जमीन के अंदर होता है और बाहर उसके पतले पतले पत्ते निकले रहते हैं, इस प्रकार से ये प्याज। दूसरा लहसुन, अदरक, ये सब चीज़ें जो है जमीन के अंदर होने वाली चीज़ें हैं। और ये शक्करकंदी, ये सब भी जो है जमीन के अंदर होते हैं। वो अंदर जो जमीन के अंदर होते हैं उसको हम खाते हैं। नीचे है जमीन के ऊपर, जमीन के बाहर जैसे ये गन्ना है, गन्ने के सिवाय और कई सब्जियां हैं जो जमीन के बाहर होती है। मान लो जमीन के बाहर होने वाली सब्जियां जो है मिर्ची का पौधा है, मिर्ची भी जो है जमीन के अंदर होती है, जमीन के बाहर होती है, सॉरी। ये हमने मिर्ची का पौधा बनाया, इसमें लटकती हुई मिर्चियां हमने बनाई, बहुत सारी मिर्चियां जो है लटकती है। ये हमने मिर्च का पौधा बनाया। दूसरा जो है होता है बैंगन का पौधा होता है, जिसमें जो है बैंगन लटके हुए होते हैं, बैंगन हुआ रहता है। और बैंगन भी जो है जमीन के ऊपर वाला पौधा है, जो है बैंगन लटका हुआ, ये जो है जमीन के ऊपर होते हैं। चलो आगे देखते हैं। बूझो मेरा रंग। बूझो मेरा रंग का मतलब है कि मेरा रंग कौन सा है वो आपने बताना है। ये देखो चूहा, जो गोरू चूहा था, और ये सलोनी बिल्ली है, और ये चूहा जो है, चूहा और बिल्ली दोनों दोस्त है। अब बिल्ली पूछती है सलोनी बैंगन किस रंग का, तो बैंगन किस रंग का है वो आपने बताना है। वो जिसने देखो बैंगन को हाथ में लिया है और बता रहा है कि बैंगन किस रंग का, तो आपने देखना है और अवलोकन करना है कि बैंगन जो है किस रंग का है। तो ये हमको कैसा रंग दिख रहा है, बैंगनी। तो यहाँ जो है कुछ रंगों के नाम दिए गए हैं, और सारे किनारे पे जो है कुछ सब्जियां हैं, हम जरा देखते हैं। धनिया, टमाटर, खीरा, प्याज, आलू, बैंगन, मूंगफली, मकई, पालक, गाजर, चावल यानी कि जो धान है, और बोड़ा बीन्स और अदरक। तो चलो देखते हैं लाल इनमें से कौन कौन सी सब्जियां हो सकती है। लाल हो सकती है टमाटर, टमाटर हमारा जो है लाल हो सकता है। दूसरा हमने गाजर क्या देखा, गाजर को भी हमने यहाँ पर लाल देखा है, गाजर। और हरे रंग में हमने देखा धनिया, दिख रहा है ना कि धनिया। दूसरा ये बोड़ा, बोड़ा। तीसरा जो है खीरा और पालक, यहाँ पे लिखते हैं खीरा। खीरा भी जो है हरे रंग का है, और पालक भी जो है हरे रंग की होती है। उसके नीचे है बैंगनी रंग। बैंगनी रंग के हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हमने बैंगन, बैंगन जो है वो बैंगनी रंग का है। और दूसरा तो है प्याज भी जो है हल्का बैंगनी रंग का होता है, प्याज। उसके बाद है पीला, तो पीला रंग के हमने क्या क्या देखा, पीले रंग की चीज़ें देखो। एक तो हमने आलू भी पीला देखा, और मकई भी पीली होती है। दूसरा ये धान जो होते हैं वो भी पीला दिखता है, और अदरक भी हल्का पीला दिखता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मकई, आलू, धान और अदरक, ये सब जो है हल्के पीले रंग के होते हैं। अब नीला और काला, नीला और काला जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चलो बच्चों, आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।